नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नीरज सिनेमैटिक यूनिवर्स में। आज हम बात करने जा रहे हैं 2007 में आई मूवी द इनविजिबल की। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के निक को देखते हैं जो एक कॉलेज में पढ़ता है और अपनी मां के साथ रहता है क्योंकि उनके पिता का निधन हो गया है। इसके साथ ही वह बहुत सारी अच्छी कविताएं लिखते हैं। वह अक्सर अपनी कुछ कविताएं बेचता है। कॉलेज में उसका एक दोस्त है। जब वह बाथरूम में था तो कुछ लड़के आते हैं और उसे मारने लगते हैं। जब लड़कियों की हेड एक लड़की वहां आती है जिसका नाम एनी था। एनी सभी गलत काम करती है, जैसे चोरी करना, ड्रग्स बेचना और इस तरह की चीजें। वह एक लड़के की तरह रहती है। वह यहां आई क्योंकि वह निक के दोस्त से पैसे लेना चाहती थी। जब उसने पैसे मांगे तो निक के दोस्त ने कहा, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। यही कारण है कि एनी के दोस्तों ने उसे और अधिक मारने लगा। वह फिर निक के दोस्त को बताती है, अगर आप मुझे मेरे पैसे नहीं देते हैं तो सोचें कि मैं आपके साथ क्या करूंगा। जब वह कैंटीन में आया तो निक भी यहां बैठा था। उसकी हालत को देखकर निक ने समझा कि एनी और उसके दोस्तों ने उसे बहुत पीटा था। वह अब एनी के पास गया जो उसी कैंटीन में बैठा था। वह पूछता है, मेरे दोस्त को आपको कितना पैसा देना है। जब एनी ने जवाब नहीं दिया तो वह मेज पर कुछ पैसे डालता है और पूछता है, क्या यह पर्याप्त है। कम आवाज में एनी कहती है, अपने खुद के व्यवसाय को ध्यान में रखें। निक को बुरा लगा, इसलिए वह भी लौट आया और कहा, तुम एक टूटी हुई खराब लड़की हो और एक हारे हुए भी। यह कहते हुए वह जाने वाला था, लेकिन एनी को इतना गुस्सा आया कि उसने निक पर हमला किया और इस तरह से दोनों लड़ते हैं। थोड़ी देर के बाद दोनों को प्रिंसिपल के कार्यालय में भेजा गया। प्रिंसिपल एनी को भविष्य में ऐसा नहीं करने के लिए कहता है और उसे दूर भेजता है, जबकि वह निक को बताता है कि ऐसी लड़कियां सही नहीं हैं, इसलिए उससे दूर रहें। उसके बाद वह भी छोड़ देता है। रात में उसका दोस्त निक के घर आया जो उसे कुछ पैसे देता है और एक कविता खरीदता है। वह पूछता है, कल रात एक पार्टी है, क्या आप इसके पास जाएंगे। निक कहते हैं, नहीं, क्योंकि कल मैं लंदन जा रहा हूं। एक बहुत बड़ी अकादमी में लेखकों की बैठक है। वह उसे अपना टिकट भी दिखाता है। उसके दोस्त ने पूछा, क्या आपकी मां को इस बारे में पता है। निक कहते हैं, नहीं, अगर उसे पता चलता है तो वह मुझे जाने नहीं देगी। अब एनी अपने दोस्त के पास आई जो उसकी तरह गलत काम भी करती है। उनमें से दोनों अब एक गहने की दुकान पर रुक गए। एनी वहां का कांच तोड़ती है और सभी गहने चुरा लेती है। अगली सुबह जब एनी वहां से जाना शुरू करती है तो वह चोरी के गहने अपने साथ ले जाने लगती है। उसका दोस्त कहता है, गहने यहां रहने दो, मैं इसकी रक्षा करूंगा। एनी कहती है कि नहीं, आप इसकी रक्षा नहीं कर सकते, इसे मेरे साथ रहने दो। यह कहते हुए वह चली गई। इस पर उसके दोस्त को बहुत गुस्सा आ गया। वह पुलिस को फोन करता है और सब कुछ बताता है। कॉलेज आने के बाद एनी उस गहने को अपने लॉकर में रखना शुरू कर देती है। निक के दोस्त ने उसे ऐसा करते देखा। थोड़ी देर बाद पुलिस यहां आई। जब उन्होंने एनी के लॉकर की खोज की तो उन्होंने उस गहने को पाया, इसलिए वे एनी को गिरफ्तार करते हैं और उसे ले जाते हैं। लेकिन क्योंकि वह एक छात्रा थी इसलिए उसे जल्दी से रिहा कर दिया गया। एक हफ्ते के बाद उसे अदालत में प्रस्तुत किया जाता है। रिहा होने के बाद वह अपने दोस्त को फोन करती है और उसे बताती है कि मुझे गिरफ्तार किया गया था। वह पूछता है, क्या आपने कुछ बताया है। एनी कुछ भी नहीं कहती है। फिर वह पूछता है, यह कौन हो सकता है। पुलिस को सब कुछ किसने बताया। हालांकि वह खुद था, लेकिन एनी को लगता है कि वह निक का दोस्त है जिसने पुलिस को सारी जानकारी दी, क्योंकि उसने एनी को लॉकर के पास देखा था। अब क्योंकि निक आज रात लंदन के लिए रवाना होने वाला था, वह अपने दोस्त को अलविदा कहता है। फिर जब वह घर आया तो उसकी मां को यह भी पता चला कि वह आज रात लंदन जा रहा है, क्योंकि उनकी उड़ान देर हो गई थी और हवाई अड्डे से कॉल निक की मां ने उठाया था। जब पूछा गया तो निक कहते हैं, मां, मैं आपको बताने वाला था। वह कहती है, झूठ मत बोलो बेटा, आपके पास टिकट कब था। यदि आप चाहते थे तो आप मुझे बता सकते थे। यह अजीब बात है। मुझे लगता है कि मैं एक अजनबी के साथ रह रहा हूं। और वह यहां से निकलती है। निक को भी बुरा लगा, इसलिए वह रात में टिकट लेता है और पार्टी में जाता है जिसके बारे में उसके दोस्त ने निक को बताया था। जब उसका दोस्त पार्टी में आ रहा था, एनी और उसके दोस्तों ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने उसे सच बताने के लिए उसे बहुत पीटा। वे उसे बहुत मारने लगे, इसलिए वह कहता है कि यह मैं नहीं हूं, यह निक है। उसने सारी जानकारी पुलिस को दी। यहां उन्होंने निक का नाम लिया क्योंकि उन्हें लगा कि वह लंदन गए हैं, लेकिन वह पार्टी में था जो एक लड़की को अपना टिकट देता है। और अब जब वह घर जाना शुरू कर दिया तो एनी और उसके दोस्त भी निक को पकड़ लेते हैं। यहां निक का दोस्त भी उनके साथ था। उन्होंने उसे सांस लेने से रोकने के लिए उसे बहुत पीटा।
हालांकि उसका दोस्त भी उन्हें ऐसा करने के लिए रोकता है, लेकिन वे नहीं रुकते हैं। यह सब देखकर उसका दोस्त बहुत दुखी था, क्योंकि उसे लगा कि निक मर चुका है। वे अब उसे एक सुनसान जगह पर छोड़ देते हैं और यहां से चले जाते हैं। एनी अपने दोस्त के पास आई। वह उसे बताती है कि निक मेरे द्वारा मारा गया था। उसका दोस्त उसे यहां से दूर जाने के लिए कहता है। आप यहां क्यों आए थे? हालांकि यह सुनने के बाद एनी को बुरा लगा, लेकिन वह यहां से निकल जाती है। अगले दिन निक अन्य बच्चों के साथ कक्षा में बैठे थे। शिक्षक कक्षा में आता है और सभी बच्चों से एक सवाल पूछता है, जिसका जवाब निक को छोड़कर कोई नहीं जानता था। वह खड़ा है और जवाब देता है, लेकिन आश्चर्यचकित उसकी आवाज शिक्षक और बच्चों द्वारा नहीं सुनी जाती है। निक को भी अजीब लगा। वह पूछता है, यहां क्या हो रहा है? क्या आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? जब उसने कहा कि वह उठ गया, वह जोर से चिल्लाने लगा। उसने सभी के सामने अपना हाथ लहराना शुरू कर दिया, लेकिन कोई भी उसे देखने या सुनने में सक्षम नहीं था। वह अब एक किताब उठाता है जो मेज पर पड़ी थी और उसे फेंक देती है। लेकिन अगले पल जब उसने मेज पर देखा तो किताब वहां पड़ी थी। शिक्षक का कहना है कि निक अपनी कविता के बारे में बात करेंगे जब वह कक्षा में हैं। यह सुनकर वह बहुत हैरान था। वह कहता है, क्या चल रहा है? मैं कक्षा में हूं, कोई क्यों नहीं देख रहा है? अब वह प्रिंसिपल के कार्यालय में जाता है और फोन उठाता है। वह अपनी मां को फोन करना शुरू कर देता है। फिर प्रिंसिपल भी आया। फोन बजने लगता है। दरअसल निक को लगा कि फोन उसके हाथ में था, लेकिन यह अपनी जगह पर पड़ा था। और अब जब प्रिंसिपल फोन उठाता है तो निक की मां कॉल पर थी। वह उससे पूछती है, क्या निक कक्षा में है? जिस पर प्रिंसिपल फोन को वहां रखता है और क्लास में निक की जांच करने के लिए जाता है। और अब वह यहां से भाग जाता है, लेकिन फिर वह एक लड़की से टकरा जाता है, जिससे वह नीचे गिर जाती है। लेकिन अब जब उसने उसे फिर से देखा तो लड़की अपने रास्ते में आगे बढ़ने लगी, यानी वह गिर नहीं गई थी। वह यहां से भाग गया और सीधे अपने घर पर आया, जहां उसकी मां के साथ एक जासूस है जो अपने कमरे की तलाश कर रही थी ताकि वह यहां से कुछ उपयोगी हो सके। लेकिन उसे निक के बारे में कोई सुराग नहीं मिलता है। निक यहां भी दिखाई नहीं दे रहा था, जबकि वह सब कुछ देख और सुन सकता था। अब यह जासूस यहां से सीधे एनी के पास गया, क्योंकि कल वह निक के साथ एक लड़ाई थी। जासूस उसे बताता है कि किसी ने आपको पकड़ने के लिए पुलिस स्टेशन को बुलाया था। क्या यह निक था? एनी कहती है, मुझे नहीं पता, मैं उस समय अपने दोस्त के साथ था। जासूस कहता है और छोड़ देता है। क्योंकि निक ने सब कुछ सुना है, वह एनी से पूछता है, क्या आपने मुझे सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि आपको लगा कि मैंने पुलिस को सारी जानकारी दी है? यह कहते हुए वह एनी को छत से नीचे धकेल देता है। लेकिन अगले पल उसने देखा कि यह सिर्फ मेरे द्वारा महसूस किया गया था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि एनी अभी भी उसके बगल में खड़ी थी। जिसके बाद निक यहां से अपने घर आया। जब वह कमरे में पड़ा था तो उसकी मां आई, जो निक की डायरी से अपनी कविताओं को पढ़ना शुरू कर देती है। लेकिन इसे बीच में छोड़कर वह यहां से चली गई। बाद में एक गौरैया आता है और निक के कंधे पर बैठता है। वह इसे वहां से हटा देता है और उसे अपने हाथ में रखता है। निक इस बारे में बहुत खुश था, क्योंकि जो स्थिति उसके साथ हो रही थी वह पहली चीज थी जिसे वह छू सकता था। फिर उसकी आंखें सामने आ गईं। उसने देखा कि मेरे हाथ में पक्षी सामने गिर गया है और चोट से पीड़ित है, क्योंकि वह जल्द ही मरने वाली थी। और अब अगले पल वह मर जाती है, जिसके साथ यह निक के हाथ से गायब हो गया था। फिर यह देखकर वह सब कुछ समझता है। यही है, उसे पता चला कि मैं अभी भी जीवित हूं, केवल मेरी आत्मा मेरे शरीर से निकली है। यही है, मैं जीवन और मृत्यु के बीच में हूं, जहां मेरी मृत्यु किसी भी समय हो सकती है, इस पक्षी की तरह। लेकिन अगर मैं मर जाता हूं तो मेरी आत्मा इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ देगी। पुलिस को उस रात उस जगह का पता चला जहां उस रात एनी और उसके साथियों ने निक को हरा दिया था। निक का दोस्त भी पुलिस के साथ था, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि निक का शरीर कहां था, क्योंकि उसे लगा कि मैं इस तरह से फंस जाऊंगा, जिसके बाद एनी और उसके साथी भी मुझे हरा देंगे। लेकिन जब निक आया तो वह कुत्ते और पुलिस के सामने आया और उन्हें रास्ता दिखाने की कोशिश की। यही है, मैं दूसरी तरफ हूं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। यही कारण है कि एक लंबे समय की तलाश के बाद भी पुलिस को उसका शरीर नहीं मिला। अब एनी उसके घर आई। निक ने भी उसका पीछा किया। उसने देखा कि एनी का एक छोटा भाई था, जिसके साथ वह बहुत प्यार करती थी। दरअसल उसकी मां की मृत्यु हो गई थी और पिता ने फिर से शादी कर ली थी। एनी को कभी प्यार नहीं मिला, किसी ने भी उसकी देखभाल नहीं की, इसलिए प्यार और माता पिता के बिना बढ़ते हुए उसने गलत रास्ते का अनुसरण करना शुरू कर दिया। उसने अपने भाई से कहा कि आपको कभी भी मेरे जैसा नहीं होना चाहिए। उसने अपने भाई को गले लगाया। उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि वह खुद ऐसा नहीं बनना चाहती थी।
लेकिन परिस्थितियों ने उसे इस तरह होने के लिए मजबूर किया। उसने अपने भाई से कहा कि अगर भाग्य ने मुझे मौका दिया है तो मैं निश्चित रूप से एक अच्छा काम करूंगा, ताकि आपको मुझ पर गर्व हो। अब जासूसी एनी के दोस्त के पास आई। वह कहता है कि एनी ने आपको उस रात जेल से बुलाया था, जब उसने गहने चुरा लिया। क्या वह उस रात आपके साथ थी? वह किसी भी परेशानी में नहीं पड़ सकता था, इसलिए उसे इस मामले में आना पड़ा, भले ही वह नहीं चाहता था। वह निक के दोस्त का अपहरण कर लेता है और उससे पूछता है कि आपने निक के शरीर को कहाँ रखा है। निक का दोस्त उसे उस जगह ले जाता है। फिर एनी का दोस्त शरीर को कहीं और स्थानांतरित करता है, ताकि अगर कोई पुलिस को बताना चाहता है तो पुलिस को कभी शव नहीं ढूंढना चाहिए। फिर वह एनी को मारने की योजना बनाता है। वह उससे मिलने के लिए कहता है। इससे पहले वह उसे मारता है। एनी ने बंदूक छीन ली और उस पर इशारा किया। इस बीच पुलिस भी वहां आती है। तब एनी सफलतापूर्वक यहां से भाग जाती है। जब वह भाग रही थी तो निक उसे बताता है, एनी को नहीं भागता, वे आपको पकड़ लेंगे। तब एनी कभी नहीं कहती है और यहां से भाग जाती है। यह सुनकर निक बहुत हैरान था, क्योंकि एनी उसे सुन सकती थी। और अब जब वह बैठी थी तो निक उसके पास आता है और कहता है, मैं एनी को जानता हूं, आप मुझे सुन सकते हैं। मैं आपके आसपास हूं क्योंकि मैं अभी भी जीवित हूं। मैं बच सकता हूं। आप बस पुलिस को बताएं कि मेरा शरीर कहां है। अब एनी ने उससे माफी मांगी कि उसने क्या किया। तब एनी उस जगह पर जाती है जहां उन्होंने निक के शरीर को रखा था। लेकिन जाहिर है कि यह नहीं था, क्योंकि एनी के दोस्त ने इसे कहीं और फेंक दिया। लेकिन यहां वह चबाने वाली गम आवरण पाता है कि निक के दोस्त खाने के लिए करते थे। इसलिए वे दोनों समझ गए कि निक का दोस्त भी शरीर के लापता होने में शामिल है। तो अब एनी अपने दोस्त को पकड़ती है और उससे पूछती है कि निक कहाँ है। उसका शरीर वहां नहीं है जहां उसे रखा गया था। अब वह एनी को पूरी सच्चाई बताता है। वह कहता है, एनी, जो आप सोच रहे हैं वह कभी नहीं हुआ। आप मुझे उस रात नाम कहने की कोशिश कर रहे थे। मैंने कुछ भी सोचे बिना निक का नाम लिया, क्योंकि मुझे लगा कि वह लंदन गया है। लेकिन वह नहीं गया, वह यहां था। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसने पुलिस को सारी जानकारी दी। और नहीं, मैंने पुलिस को बताया। और हाँ, मैंने निक के शरीर को वहां से नहीं हटाया। आपके दोस्त ने किया, क्योंकि वह सभी परेशानी की जड़ है। उसने पुलिस को फोन किया और उन्हें आपके बारे में बताया। यह सुनकर एनी चौंक गई। सच्चाई जानकर वह काफी हैरान थी, लेकिन इसके साथ ही वह भी दुखी थी। तो एनी सीधे अपने दोस्त के पास जाती है। वह उसे बंदूक की नोक पर ले जाती है और उसे बताती है कि मैं आपके बारे में पूरी सच्चाई जानता हूं। और अब मुझे बताओ कि निक का शरीर कहाँ है। इसलिए अब उसे बताना होगा। वह कहता है कि निक का शरीर बांध के पास है। उसे जल्दी से वहां से निकालो, वरना पानी उसे दूर ले जाएगा। और अब जब एनी वहां से जाने लगती है तो उसका दोस्त उसे गोली मारता है, जो उसे घायल कर देता है और वह नीचे गिर जाती है। इससे पहले कि दूसरी गोली उसे मार देती, एनी ने उसे गोली मार दी और उसे नीचे फेंक दिया। और वह यहां से भाग गई और पुलिस को फोन किया। और वह कहती है कि अब आपको मेरी तलाश नहीं है, मैं यहां से जा रहा हूं। और हाँ, बस मेरे लिए एक काम करो। मेरे कॉलेज के लॉकर में कुछ पैसे हैं, बस इसे मेरे छोटे भाई को दे दो। इसके अलावा निक जीवित है, उसका शरीर बांध के पास है। जब निक अपने दोस्त के साथ था तो वह देखता है कि मेरा दोस्त शर्म महसूस कर रहा है। उसे लगता है कि अगर निक आज इस दुनिया में नहीं है तो यह मेरी वजह से है। इसलिए वह जहर लेता है। हालांकि निक ने उसे बहुत रोक दिया, लेकिन वह उसे नहीं सुन सकता था। जब उसकी हालत बिगड़ने लगती है तो उसके दोस्त की आत्मा उसके शरीर से निकलती है, जो निक अब देख सकता था। और वह निक को देख सकता था। और फिर उसके दोस्त की माँ और पिताजी आए। उन्हें यह भी पता चला कि हमारे बेटे ने जहर ले लिया था, लेकिन उसकी हालत इतनी बुरी नहीं थी। निक बांध के पास पहुंचा। जल्द ही वह अपने शरीर को ढूंढता है और फिर पानी बांध से आने लगता है। इसलिए उसने अपना शरीर लेना शुरू कर दिया, लेकिन वह खुद अपने शरीर को नहीं उठा सकता था। वह मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुनता। आसपास कोई नहीं था। और फिर जासूस, निक की माँ और बाकी सब आते हैं। पुलिस ने बांध बंद कर दिया। जैसे ही उन्हें उसका शरीर मिला वे तुरंत उसे अस्पताल ले गए, लेकिन उनकी हालत बहुत खराब थी। वहां एनी भी किसी तरह पुलिस से बचते समय अस्पताल पहुंचती है। उसके साथ निक की आत्मा भी थी। इससे पहले कि एनी अंदर जा सकती थी और निक से मिल सकती थी, निक की माँ वार्ड के बाहर बैठी थी। वह उसे देखती है। वह गुस्से में थी, इसलिए वह एनी के चेहरे को मुश्किल से थप्पड़ मारती है। उसने कहा, आज निक की स्थिति जो भी हो, यह आपकी वजह से है। निक को बुरा लगा। वह जोर से चिल्लाया, माँ, तुम क्या कर रहे हो? लेकिन माँ ने नहीं सुना। एनी ने कहा, यह ठीक है निक,
वह आपसे प्यार करती है, इसीलिए वह गुस्से में है। निक की माँ पूछती है, आप क्या कह रहे हैं? फिर वह उसे बताती है, निक यहाँ है, मेरे चारों ओर। निक की माँ कहती है, लेकिन मुझे आप पर विश्वास नहीं है। यदि आप सही हैं, तो इसे साबित करें। निक ने एनी को अपनी माँ को यह बताने के लिए कहा कि मैं निराश होने के बाद आप मेरे कमरे में आए और जीवन में पहली बार मेरी डायरी से एक कविता पढ़ी। फिर आपने इसे बीच में छोड़ दिया और चले गए, क्योंकि आप इसे पढ़ने के बाद बहुत भावुक हो गए। और अब एनी के माध्यम से निक ने अपनी माँ को बताया कि पिताजी के निधन के बाद आपके पास बहुत बुरा समय था। मैं इसे कभी नहीं समझ सका, लेकिन अब मैं सब कुछ समझ सकता हूँ। निक की माँ कहती है, ठीक है, मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो? तब एनी कहती है, मैं एक बार निक से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अकेला हूँ जो उसकी मदद कर सकता है। मैं उसे वापस ला सकता हूँ। तो अब निक की माँ उसे अंदर जाने की अनुमति देती है। निक के पास आकर एनी की आंखें आंसू से भर गईं और वह कहती हैं कि कृपया वापस आएं। फिर उसने अपना सिर अपने कंधे पर रख दिया और अब कुछ क्षणों में निक जागता है। यही है, उसकी आत्मा उसके शरीर में वापस आती है। निक एनी से पूछता है, क्या आप मुझे देख सकते हैं? वह कहती है, हाँ। मैं हमेशा एक अच्छा काम करना चाहता था। निक कहते हैं, और आज आपने यह किया। तुम मुझे वापस ले आए। आप मेरी जान बचाई। और अब निक को बचाया गया था, लेकिन एनी की मृत्यु हो गई, क्योंकि गरीब लड़की को गोली मार दी गई थी और चोट बहुत गहरी थी और उसका इलाज नहीं किया जा रहा था। लेकिन उसने अपने जीवन की परवाह नहीं की, निक की जान बचाई और खुद को सही साबित किया। अब निक एनी के भाई के पास गया जो एक विमान उड़ान भर रहा था। एनी का भाई कहता है, मेरी बहन मुझे यहाँ लाती थी। इस दुनिया में यहाँ कौन नहीं है? वह बहुत अच्छी थी। बच्चा दुखी था। तब निक उसे खुश करने के लिए कहता है, आइए एनी को एक संदेश भेजें। हम उसे बताते हैं, अरे एनी, क्या यह ठीक है? एनी का भाई कहता है, हाँ। वे इसे लिखते हैं और विमान को हवा में भेजते हैं। वे दोनों विमान को उड़ते हुए देख रहे थे और कहानी समाप्त होती है।